नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। सहारनपुर की हिंसा की आग आज दिल्ली तक पहुंच गई। जंतर मंतर पर करीब 30 से 40 हजार की संख्या में दलितों ने योगी सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। दलितों का आरोप है कि योगी राज में जातीय भेदभाव करते हुए एक पक्षीय कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि यह प्रदर्शन सहारनपुर में 5 मई को हुए महाराणा प्रताप की शोभा यात्रा से जुड़ा हुआ है। शोभा यात्रा के दौरान राजपूत और दलित समाज में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी। दलितों की भीम आर्मी की महापंचायत के बाद बवाल और ज्यादा बढ़ गया था। पुलिस ने भीम आर्मी के नेता के खिलाफ FIR दर्ज की तो करीब 180 दलित परिवारों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। 5 की पंचायत में हमारा सवाल है कि योगी राज में सहारनपुर के दलित इतने गुस्से में क्यों हैं? ये गुस्सा योगी सरकार के खिलाफ है। सहारनपुर के हिंसा की आग अब जंतर मंतर तक पहुंच चुकी है। भीम सेना के आह्वान पर सिर पर नीली टोपी लगाए हजारों की संख्या में दलितों ने दिल्ली की तरफ कूच किया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे इन दलितों का आरोप है कि सहारनपुर हिंसा में योगी सरकार ने एक पक्षीय कार्रवाई की है। मामला 5 मई को शब्बीरपुर गांव से जुड़ा हुआ है। शब्बीरपुर गांव में महाराणा प्रताप जयंती में डीजे को लेकर राजपूतों और दलितों में कहासुनी हो गई थी। कहासुनी बवाल में बदल गई और देखते ही देखते हिंसा आगजनी और पत्थरबाजी तक पहुंच गई। इस हिंसा में एक की मौत हो गई थी, जबकि कई घायल हो गए। दलितों का आरोप है कि पुलिस ने राजपूतों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद पर केस दर्ज कर लिया। दलितों की मांग है कि चंद्रशेखर आजाद पर से केस हटाया जाए। इतना ही नहीं, शब्बीरपुर की हिंसा और एक तरफा पुलिसिया कार्रवाई से आहत 180 दलित परिवारों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। पहले धर्म परिवर्तन स्वीकार करना और फिर अब जंतर मंतर पर प्रदर्शन। सवाल है कि योगी राज में सहारनपुर के दलित इतने गुस्से में क्यों हैं? कुंदन सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो इसी पर आज हम बहस करेंगे। हमारे साथ हैं घनश्याम तिवारी जी, नेशनल स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, IP सिंह जी, बीजेपी के नेता, सतीश प्रकाश जी भीम सेना से जुड़े हुए हैं और थोड़ी देर में हमारे साथ PL पुनिया साहब भी जुड़ेंगे, जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, साथ ही SC/ST आयोग के अध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले ये बताइए सतीश प्रकाश जी कि आखिर इतनी नाराजगी क्यों है आप लोगों को प्रशासन के खिलाफ? क्या हुआ था उस दिन जिसको लेकर आप इतने ज्यादा गुस्से में हैं? भीम सेना ने जंतर मंतर पर भी अच्छी खासी 30 से 40 हजार की संख्या में दलित जुटे। हाँ, लगभग 50 हजार से ऊपर पब्लिक थी। नहीं, एक्चुअली में देखो ऐसा है ना कि ये आक्रोश एक दिन में नहीं बन पाए। जब से बीजेपी की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में 125 घटनाएं ऐसी हुई हैं कि जहां पे जो जातियां हैं, गांवों में जो जातियां हैं, जो दबंग लोग हैं, उन्होंने डायरेक्ट दलितों को टकराने की कोशिश करी है उनसे, और उनके ऊपर अत्याचार की घटनाएं जो हैं बढ़ी हैं जब से योगी सरकार आई है। अच्छा। 125 घटनाएं हैं। आप कह रहे हैं कि 2 महीने में 125 घटनाएं हो गई? 2 महीने में, जो 2 महीने की सरकार है उसमें 125 घटनाएं हैं। और जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होता है और बीजेपी के पक्ष में जो है बहुमत जाता है, उसके 3 दिन में 12 घटनाएं दलितों के उसी दिन होगी, जबकि उसमें एक दिन होली का भी है। तो ऐसे हालात में दलित क्या करे? सहारनपुर की जो शब्बीरपुर की जो घटना है, उस घटना में वहां का जो गांव का जो प्रधान है, शिव कुमार जो प्रधान है, उसने बाकायदा शासन को ये लिख करके दिया है कि इससे कानून व्यवस्था की स्थिति को खतरा पैदा हो सकता है, आप इस पर रोक लगाइए, है ना। पुलिस प्रशासन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और जब लोगों ने उसको विरोध किया है, क्योंकि उससे पहले भी घटना है ना, बाबा साहब की तस्वीर का जो बाबा साहब की प्रतिमा है, उसी गाँव में राजपूत जाति के लोग। अच्छा, एक बात ये बताइए कि ये पूरा मामला महाराणा प्रताप की जयंती पर शोभा यात्रा निकालने को लेकर है या फिर ये मामला मूर्ति स्थापित करने को लेकर है? क्योंकि गांव के कुछ लोगों का कहना है कि आप लोग असल जड़ में जा नहीं रहे हैं। असल वजह यह है कि वहां पर दलित समुदाय एक मंदिर में बाबा साहब की प्रतिमा वहां पर बैठाना चाहता है, जिसकी इजाजत प्रशासन उसको नहीं दे रहा है। दलित भी अपनी जिद पर अड़े हैं, राजपूत समाज भी अपनी जिद पर अड़ा है, और यहीं से झगड़े की शुरुआत हुई है। नहीं, इसका जो है ना, देखिए झगड़ा ये यहाँ नहीं है। सड़क दूधली की जो घटना हुई, इससे पहले शब्बीरपुर से सहारनपुर की एक घटना है, सड़क दूधली की घटना, ये 20 अप्रैल को जो हुई। हाँ, सुनो ना, दोनों का कनेक्शन है। इससे पहले इस वर्ष से पहले वहां पर जो बाबा साहब की शोभा यात्रा जो लोग निकालना चाहते थे, तो पिछले 6-7 साल से राजपूत जाति के लोगों ने उस शोभा यात्रा को निकलने नहीं दिया। लेकिन जब उनको मौका मिलता है
जब वहां के नेताओं को और बीजेपी के लोगों को मौका मिलता है और दलितों को और मुसलमानों को सामने खड़ा करने का मौका मिलता है, तो यही बीजेपी के लोग जो कल उसका विरोध कर रहे थे, उनको जबरदस्ती कुछ लोगों के थ्रू बाबा साहब की शोभा यात्रा को विवादास्पद बनाना चाहते हैं, ताकि एक बार विवाद पैदा हो जाए तो भविष्य में कभी वहां शोभा यात्रा बाबा साहब अम्बेडकर की शोभा यात्रा निकल रही थी उनकी जयंती पर, तो दिक्कत किसको थी? नहीं, दिक्कत उसमें इन्होंने क्या किया है कि उसमें जो इससे पहले देखिए, इससे पहले सपा सरकार में इन्हीं लोगों ने मुस्लिम समाज के लोगों को भड़का करके उसको उसके अगेंस्ट खड़ा करने की कोशिश करी। कुछ लोगों को ऐसा किया, सपा के लोग बाग उसमें शामिल थे, ठीक है ना। तो इस तरह की स्थिति में ये रिएक्शन है एक तरीके का। अच्छा। और शब्बीरपुर की जो घटना हो रही है, उस घटना में आप मुझे ये बताइए कि गांव का प्रधान लिख करके देता है, जिससे कानून व्यवस्था की खराब होती है स्थिति, और फिर उसके बाद में एक भीड़ आती है। ये कह रहे हैं कि योगी सरकार के आने के बाद, योगी सरकार के आने के बाद इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। योगी सरकार के आने के बाद उनकी जाति के, इसके पीछे कौन है? 5 तारीख की जो घटना हुई, इसके बाद 9 तारीख की जो घटना हुई, कौन है इसके पीछे? नहीं, उसके पीछे यही है ना कि देखिए, जितनी घटनाएं हो रही है दलितों के अगेंस्ट, जितनी घटनाएं हो रही हैं, उनमें सबसे ज्यादा हाथ जो योगी जी की जाति के लोग, स्पेशली राजपूत जाति के लोग, दलितों से डायरेक्ट जाकर प्रशासन की तरफ से छूट मिली हुई है। निश्चित रूप से आईपी सिंह जी, गंभीर आरोप है कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से ऐसे दबंगों को छूट मिली हुई है जो कि उच्च जाति से आते हैं और ये दलितों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आईपी सिंह जी, देखिए, ये विशुद्ध रूप से देखा जाए तो राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से दलित समाज के साथ रही है और दलित समाज के साथ आज भी हम खड़े हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में जीत कर आने वाले विधायकों की संख्या, लोकसभा में सांसदों की संख्या देश में सर्वाधिक है। और बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक के बाद एक कार्यक्रम जिस तरह पूरे देश में लिया है, चाहे वो अगर देखा जाए आखिरी तो करोड़ों करोड़ लोगों को जोड़ने के लिए भीम ऐप भी आज वर्क कर रहा है। उनके जन्मस्थली से लेकर उनके निर्वाण स्थल तक का अगर वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, किसी ने सहारनपुर में क्या हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। और सबसे भारत रत्न सुन लीजिए, भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने की है। नहीं, अरे आप कैसी बात है, आप आंकड़े तो नहीं है, उसको 89 में भी की सरकार है, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री। अरे बाबा साहब को आप उसको सही से जानिए, पहले उसको जानिए कि बाबा साहब को भारत रत्न किसने दिया। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत, इन्हें चुप कराइए। ये सेना बिहार में बनती थी, ये कैसे उत्तर प्रदेश में बनती? ये सेना नहीं है, इसका पूरा नाम जानिए आप। ये भीम सेना भारत एक मिशन है। चुप रहे। आपने वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर के आधार पर दलितों को नक्सलवाद की तरफ आप जबरदस्ती धकेल रहे हैं। वो पढ़े लिखे लोगों की एक सेना नहीं है, वो पढ़े लोगों का ग्रुप है, आधार है उसको। आज हमारे आप ये धमकी मत दीजिए। राष्ट्रीय दलितों साफ तौर से कहा कि जब से हमारी केंद्र में सरकार बनी है, हमने परिवारवाद समाप्त किया है, हमने जात पात समाप्त किया है, और जो अपीसमेंट की पॉलिटिक्स थी इस देश में उसको समाप्त करने का काम किया है। लेकिन आईपी सिंह जी, आरोप ये लग रहे हैं कि जिन दलितों के घर जलाए गए हैं कैसे उनको कोई मुआवजा नहीं मिला है। 35 बलवाइयों को गिरफ्तार करने का काम किया है। उसमें 35 दलित कितने हैं और ये भी बताइए। डीजीपी सहारनपुर का दौरा किए हैं और संतों की जात नहीं होती, संतों की जाति नहीं होती, इसलिए पूजनीय योगी जी को किसी जात के दायरे में मत बांधिए। 20-22 साल की उम्र में उन्होंने परिवार त्यागा था। अरे संत अगर योगी जी संत है, उनको किसी जात के दायरे में बांधकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ पीएल पुनिया जी जुड़ चुके हैं। पीएल पुनिया जी, सम्मान हो। पीएल पुनिया जी, घनश्याम जी भी हमारे साथ है। घनश्याम जी, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले पीएल पुनिया जी, आपने सहारनपुर के उस गांव का दौरा किया जहां पर हिंसा हुई थी। आप चूंकि SC/ST आयोग के अध्यक्ष भी हैं, आपने वहां पर क्या देखा? पालन हमारी सरकार करा रही है।
पुलिस तो पूरी ताकत दी गई है। आपको मैं एक बहुत लेटेस्ट मैं आयोग का अध्यक्ष था, अब नहीं। जी लेकिन राज्यसभा का सदस्य हूँ, सांसद हूँ, इस हैसियत से मैं वहाँ गया था। मौके पे भी लोग जो इंजर्ड थे उनसे भी मिला, जिला प्रशासन से भी मिला। देखिए जो वहाँ गुस्सा है, जो आप बहुत अच्छी तरह से पूछ रहे थे, सबसे पहले वहाँ रविदास मंदिर है। रविदास मंदिर में ही बाबा साहब की मूर्ति रखना चाहते थे। वो मंदिर में मूर्ति रखना चाहते, उसमें कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए थी। सच्चाई भी यही है। पीएल पुनिया जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, कुछ तकनीकी समस्या। घनश्याम जी ये बताइए कि जो आरोप भीमसेना लगा रही है और भीमसेना जो आरोप लगा रही है और बीएसपी भी ये कह रही है कि जब से योगी सरकार आई है उसके बाद कुछ दबंग और जो खास जाति के लोग हैं इनका मन बहुत ज्यादा बढ़ गया, ये दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बेवजह दलितों को परेशान किया जा रहा है। घनश्याम जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ये सरकार सामंतवादी है, इसमें गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व नहीं है। ये आईपी सिंह जी जितनी भी ऊंची ऊंची दलील दे ले, अगर दलित इस देश में दलितों के लिए काम करने का मतलब है कि आप भीम ऐप लॉन्च कर दीजिए और आप अपना कॉलर खींचने लगिए कि देखिए हमने कितना बड़ा काम कर दिया, तो आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। अगर भीम ऐप है तो भीम सेना की जगह नहीं होनी चाहिए थी। योगी जी स्वयं दंगा भड़काने के आरोपों से जूझते रहे हैं, आज भी जूझ रहे हैं, तो उनके ऊपर कोई शांति का तमगा नहीं लगा हुआ है। इन्होंने हिंसा वाहिनी शुरू की जिसने पूरे प्रदेश में उपद्रव का एक माहौल बना दिया है। आज पूरे प्रदेश में कहीं भी एक भीड़ किसी के ऊपर आक्रमण कर सकती है और उसको समाज में हिंसा वाहिनी जैसी संस्थाएं। हालांकि घनश्याम जी मैं कहीं पढ़ रहा था कि 2016 में भी सहारनपुर के एक गांव में जातीय हिंसा फैली थी एक बोर्ड के नाम को लेकर। घनश्याम जी पीट कर मार दिया। 2016 में भी सहारनपुर के एक गांव में जातीय हिंसा फैली थी एक बोर्ड के नाम पर। उस वक्त तो योगी सरकार वहां पर नहीं थी। समाजवादी पार्टी की मुखिया सुश्री मायावती के राज में हुआ है। अरे सिंह साहब मैं बताता हूँ आपको, अभी मेरठ में हुआ है। मैं बताता हूँ जरा सिंह साहब, मैं आपको जवाब देता हूँ। सिंह साहब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनका दौरा मेरठ में हुआ और स्पेशली दलित जो एक मलिन बस्ती है वहां पे उनका दौरा था। 2,500-3 हजार लोगों की भीड़ वहां अनियंत्रित होगी। अनियंत्रित क्यों हुई? तो वहां पे जहां वो बस्ती है वहां बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है और वहां की परिपाटी है ये, वहां की परिपाटी है ये कि वहां जो भी व्यक्ति आता है वो सबसे पहले बाबा साहब के चित्र को जो है, बाबा साहब की जो प्रतिमा है उसको माल्यार्पण करता है। योगी जी ने, लोगों ने उनको कहते रह गए, लोगों ने कहा, वहां की महिलाओं ने कहा कि आप पहले हमारे घर पे तब आइए, हमारे दरवाजे पे तब आइए कि पहले बाबा साहब, चूंकि हम उनको मानते हैं, आज हम यहाँ बैठे हैं तो बाबा साहब की वजह से बैठे हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि अगर वो हमारे आस्था के प्रतीक है, आप पहले जाइए और उनकी जो मूर्ति है उसके ऊपर माल्यार्पण कीजिए। उन्होंने उसको अनसुना करा, उन्होंने माहौल यहाँ क्रिएट हो गया। उनके जाने के बाद 2,500-3 हजार लोगों की भीड़ ने वहां जाकर के सड़क के ऊपर प्रदर्शन किया। तो इस हालात में आप देखिए, इसलिए सरकार बनने से पहले हो सकता है कि एक निश्चित विचारधारा को आप कर रहे हो, लेकिन सरकार बनने के बाद आप दलितों के भी मुख्यमंत्री हैं, आप पूरे प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री, आप बीजेपी के लोगों के मुख्यमंत्री कराया, आवास का शुद्धिकरण करवाया, क्या मंशा थी इनको, जहां जिस आवास में कोई दलित मुख्यमंत्री रहा हो, कुछ पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री रहा हो, उस आवास में घुसने के लिए इन्हें शुद्धिकरण कराने की जरूरत पड़ी। और ये इतनी बड़ी सत्ता की बात कर रहे हैं, जिस सत्ता की बात कर रहे हैं उसमें 83 विधायक, उनके ऊपर गंभीर आरोप है, उनके एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म कहता है, इनके मंत्रियों के ऊपर आरोप है। तो एक तरह उन्होंने पूरा समाजवादी पार्टी तो दूध की धुली है, जिनके ऊपर समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र और चिंतन को सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, पूरे देश की जनता इसको समाजवादी पार्टी का दलितों के हित में क्या होगा? आईपी सिंह जी, आप घनश्याम जी, आईपी सिंह जी कौन है?
सवाल यह है कि सबसे बड़ा माफिया और गुंडा है। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यहाँ पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आईपी सिंह जी, सवाल है कि अगर प्रदेश में एक समाज, एक वर्ग के अंदर ये गुस्सा है, ये नाराजगी है, उसको ऐसा लग रहा है कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि उससे पूछे कि आखिर उसे ऐसा क्यों लग रहा है। आईपी सिंह जी, सीधा सा सवाल, प्रदेश में सरकार आपकी है, अगर एक तबके को, वर्ग को ऐसा लगता है कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है, तो आपको लगता नहीं कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उस वर्ग और तबके से पूछे कि आपको ऐसा महसूस क्यों हो रहा है? सवाल ही नहीं। अगर मैं ये कहूंगा कि किसी को भी इजाजत नहीं है, ये आरोप गलत है, ये राजनीति से प्रेरित आरोप है। कोई ये नहीं कह सकता कि आज जो पूजनीय योगी जी की सरकार है वो जाति, मजहब या किसी आधार पर काम कर रही हो, उसका एक ही धर्म है कि योगी जी के शांति के यानी कि आपके मुताबिक ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं, इसमें भीमसेना के पीछे कुछ और पॉलिटिकल पार्टियां आईपी सिंह जी कर रही है। और यानी सहारनपुर में जो कुछ भी हुआ, जातीय हिंसा फैली, भीमसेना के पीछे कुछ और पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिस मुद्दे को हवा दे रही हैं। नहीं, दलितों की आवाज उठाना का मुद्दे को हवा देना। अगर दलित जो ने किया है, इसमें कहीं न कहीं राजनीति हो रही है। नहीं, इसमें क्या राजनीति हो रही है? राजनीति का पटाक्षेप बहुत शीघ्र होगा। कौन ऐसे लोग के पीछे कोई नक्सलाइट का हाथ है? अरे साहब, नक्सलाइट कैसे कह सकते हैं आप? अरे सिंह साहब, आप एक दिन में नक्सलाइट बोल रहे हैं। ये हिंदू वानी के लोग हाथ में छुरा लेकर के सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं, मुस्लिमों को गाय के नाम पर रोड पिटाई कर रहे हैं। आतंकवादी ये, हिंदू आतंकवादी ये, और दलितों को आप धमका रहे हैं। किस तरीके से धमकाएंगे? आज दलित उस अवस्था में नहीं है। सतीश जी, लेकिन 9 तारीख को जिस तरीके से वहां पर हिंसा भड़की, और पुलिस की रिपोर्ट में, डीएम की रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि वहां पर भीमसेना के द्वारा जो पंचायत बुलाई गई थी, उसको प्रशासन की इजाजत नहीं थी, उनको रोकने की कोशिश की गई। वहां पर जो लोग थे वहां पर बहुत ज्यादा वो उग्र हो गए, थाने में तोड़फोड़ की गई, आगजनी, गाड़ियों को तोड़ा गया वहां पर। तो अब ये बताइए कि ये तरीका भीमसेना का सही था? नहीं, देखिए, जो भीम सैनिक है, जो बाबा साहब के नाम पे जो संगठन है, वो अगर जो भी भीम सैनिक वो बाबा साहब की विचारधारा में विश्वास है, ठीक है, और बाबा साहब की विचारधारा में कहीं भी हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं। तो उन लोगों ने जो किया उसके लिए क्या कहेंगे? मैं बताता हूँ ना आपको, मैं बताता हूँ आपको। बाबा साहब का ने संविधान दिया इस देश को, और हर दलित का ये अपना नैतिक कर्तव्य समझता है कि वो बाबा साहब के संविधान के हिसाब से उसका व्यवहार होता है। लेकिन हुआ क्या? 9 तारीख को भीमसेना के कार्यकर्ताओं सदस्यों के द्वारा वहाँ जो पथराव और तांडव किया गया, उसे आपका जायज ठहराएंगे? पुलिस ने क्या किया? मैं अगर आप एक पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, जांच का विषय, ये बीजेपी के लोग, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हमारे सदस्यों ने कुछ नहीं किया। ये बीजेपी के लोग ये नहीं चाहते कि दलित इस देश में पढ़ लिख करके आगे बढ़े। उनके सामने इस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि वो अपने हाथ में लाठी बंदूक लेकर के उनको जबरदस्ती नक्सलवादी बनाया जा रहा है। आईपी सिंह जी का ये कह रहे हैं कि पीएल पुनिया जी और इस तरह आईपी सिंह जी 2 महीने में पीछे अगर 5 साल में क्या करेंगे? अगर 2 महीने में आपके दलितों के सामने कांग्रेस की तरफ है, एसपी की तरफ है, बीएसपी की तरफ है। पीएल पुनिया जी, देखिए, जो आईपी सिंह साहब कह रहे हैं, मैं उनसे कतई सहमत नहीं हूं। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने विशेष रूप से कहा कि संगठित हो, और भीम सेना ने समाज को संगठित करने का काम किया है। चंद्रशेखर जो उनके संस्थापक हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जिसने हिंसा की है मैं उसका विरोध में करता हूं, कोई हिंसा के खिलाफ हूं, लेकिन समाज जब इकट्ठा हुआ, आज जंतर मंतर पे 50,000 से ज्यादा भीड़ थी, वो तो हिंसक नहीं हुए, तो वहां पर सहारनपुर की सड़कों पर क्यों हिंसक होंगे? कुछ अलग तत्व होंगे जिन्होंने ये किया, और उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा सिंह साहब से कि घर जले, एक ही पक्ष के घर जले, दलितों के घर जले, दूसरों के तो नहीं जले। जो तलवार से हमला करके जो घायल हुए हैं वो एक ही पक्ष के, दलित पक्ष के हुए, वो दूसरे पक्ष के तो नहीं हुए। और दूसरे पक्ष को कहा कि लड़का मारा गया, इनके द्वारा समय की कमी है, हमें चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इस मामले में आरोप तो दोनों पक्ष लगा रहे हैं एक दूसरे पर कि आपने पहले हिंसा को आगे बढ़ाया, वो दूसरा पक्ष कह रहा है कि नहीं हमने नहीं, आपने बढ़ाया। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि समाज जो है वो
कई वर्गों से मिलकर, कई तबके के लोगों से मिलकर बनता है और सब मिलजुल कर रहे, यही सबकी आशा, यही सबकी मनोकामना भी होती है। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहे न्यूज़ 24।